विषय हिंदी कक्षा 8। तो वाला विद्यार्थी मित्रों, आज पाठ 2 ईदगाह एना अभ्यास अने स्वाध्यायनी आपणे चर्चा करवानी छे। ईदगाहना अभ्यासनी चर्चा करिए एना पहेलो आ मुहावरा छे, एनो एक बार आपणे अभ्यास करीशुं। दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना, गले मिलना, प्रेम से बैठना, दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना, मर जाना, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। तो आवा मुहावरा घणीवार परीक्षामां पूछाता होय छे, तो तमारे आने बराबर तैयार करवाना अने परीक्षानी अंदर एनो अर्थ पण आपवानो थाय अने वाक्यमां प्रयोग करवानो पण थतो होय छे। हवे आपणे स्वाध्याय जोईए। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो इस कहानी से हमें इसका उत्तर देना है। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? क्योंकि हामिद का परिवार बहुत गरीब था। हामिद के पिता हैजे की बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ भी कुछ दिन बाद मर गई थी और हामिद के पास अब सिर्फ उनकी दादी ही उनकी देखभाल करती थी। और वह इतनी गरीब थी कि वह तवे से रोटियां जब सेकती थी तब वह अपने हाथ की उंगलियां रोज़ जलाकर वह अपना कार्य करती थी। तो हामिद ने यह सब सोचकर चिमटा ही उसने खरीदने के लिए उसने तय किया था। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो चिमटा खरीदने के लिए हामिद कहता है कि मेरा जो चिमटा है वह अगर कंधे पर रख दिया जाए तो वह बंदूक का कार्य कर सकता है। अगर उनको हम मंजीरे की तरह भी हम उसको बजा सकते हैं और वह जिस पर पड़ जाए तो वह उनको भी वह मार सकता है। उनको अग्नि में, पानी में या ठंडी में उस पर कोई असर नहीं होता। वह कारण बताता है। और वह कहता है कि खिलौने तो 1-2 दिन में टूट जाते हैं, लेकिन चिमटा तो कई साल तक वैसे ही वैसा रहता है। वह सब कारण बताता है। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? पहले तो जो बूढ़ी अम्मा थी वह अपने पौत्र पर, हामिद पर वह क्रोध करती है। वह कहती है कि मेले में बच्चे खिलौने लाते हैं और तुम यह चिमटा क्यों लाए? तब वह हामिद कहता है कि रोज़ तुम्हारी उंगलियां जलती है और इसके कारण मैंने सोच विचार कर मैं अम्मा तेरे लिए मैं चिमटा लाया हूँ। तो तब बूढ़ी अम्मा वह उसका जो क्रोध था वह स्नेह में बदल गया और वह उनको अपनी गोद में बिठाकर उनको गले लगाती है और वह खुश हो जाती है और वह उसके बाद वह रोने लगती है। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। यह प्रश्न आपको अपने विचार से लिखना है। इसके बाद इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो आपको यह तय करना है। ईदगाह है, इनके अलावा हम जो मेला लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि रमज़ान का मेला, ऐसा शीर्षक भी हम रख सकते हैं। तो आपको सोचकर वह शीर्षक लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पूरे का पूरा जो परिच्छेद है जो उनको पढ़ना है और इनके आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी तरह देने हैं। प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे।
वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो आप जब मेले में गए होगे और आपने क्या लिया है, क्या क्या देखा है, तो वह आपको लिखना है। यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों, तो वह भी आपको सोच विचार कर उनका उत्तर आपको लिखना है। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो रोजे के दिन मुसलमान लोग ईदगाह पर जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, वह अपने अल्लाह की बंदगी करते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो आपको पाठ में जो भी खिलौने की जो दुकानें आई वह आपको उसमें से सब पढ़कर उनका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक पेंसिल बनाई हुई है और उसमें शब्द है, यहाँ पर समानार्थी शब्द देना है और यहाँ विरोधी लिखना है। तो शब्द शीतल है, तो शीतल का समानार्थी क्या होता है, तो शीतल यानी ठंडा। तो विरोधी क्या होता है, उष्ण या गर्म। प्रसन्न का समानार्थी होता है खुश और विरोधी क्या होता है, अप्रसन्न। गरीब, तो गरीब का समानार्थी क्या होता है, तवंगर और जो विरोधी होता है वह अमीर। तो इस तरह अंधकार, स्नेह और पुरानी, इन सभी शब्दों का समानार्थी और विरोधी शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो ये मुहावरे हैं उनका अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर આપણે જેમ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ મુદ્દા ઉપરથી વાર્તા, તો આ વાર્તા તમારે બનાવવાની છે। આપણે એવી છે, एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो आ कहानी पण तमने आवड़े एवी छे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो अहींया कहानी है तो ये आगळ तमारे पूर्ण करवानी थशे। तो बीजू के हवे एकम कसोटी आपणा विषयनी આવી શકે છે। તો આપણે એના માટે આ પ્રશ્નો, એના વિરોધી સમાનાર્થી, મુહાવરા એની ખૂબ સરસ રીતે તૈયારી કરજો, જેથી પરીક્ષાની અંદર તમે સારા એવા ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકો। તો આપણો આ ઈદગાહ જે પાઠ હતો એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, એના અભ્યાસ સ્વાધ્યાય પણ પૂર્ણ થાય છે। તો બધા જ ઘરે રહેવાનું, સ્વસ્થ રહેવાનું અને સરસ રીતે દરેક વિષયની તૈયારી કરવાની। અસ્તુ।